बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। कमल जी, अब आरएसएस के बारे में जरा, अब आरएसएस क्या करेगा? एक मिनट, आपने वाजपेयी जी का जिक्र किया। जी जी जी। तो वाजपेयी जी ये 96 में जब 13 दिन की उनकी सरकार थी, उसके लास्ट थे। हाँ, ये भाषण में कहा उन्होंने कि मैं उसमें पार्लियामेंट में था। जी जी। और उन्होंने उसके बाद कहा उनको 30 सीट या 35-40 सीट चाहिए थी, जो कि नहीं मिल पाई थी। और उन्होंने कहा कि अब मैं अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देने जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली अगर वही स्थिति रही कि नरेंद्र मोदी या आडवाणी बहुत अच्छे, तो कुछ ऐसा स्थिति ना बने आए, इसका मुझे शक। अब आप कमल जी। नहीं, अब ये तो बात ठीक है कि देश का नेता ढूंढने की तलाश कर रहे हैं सहाय जी के शब्दों में। क्या वाकई में देश के नेता की ढूंढने की तलाश चल रही है? आपने कहा था कि अभी कि ये कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा और थर्ड फ्रंट को फायदा पहुंचाएगा। अब सवाल है कि संघ क्या करेगा? कमल जी, देखिए, संघ की लाइन जो मेरी जानकारी है वो बहुत क्लियर है। संघ और संघ परिवार के जितने भी घटक हैं और बीजेपी का एक बहुत बड़ा सेक्शन, मात्र कुछ चंद नेताओं को छोड़कर जो शीर्ष पर है, वो सब दे हैव डिसाइडेड कि हमको नरेंद्र मोदी के नेताओं की अगुवाई तो नहीं कर रहे हैं बीजेपी के अंदर। नीतीश को जुड़ रहे हैं। बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ बोलिए जनाब, कहां से बोल रहे हैं? हाँ, देखिए, उन सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जैसे साय जी ने अभी कहा कि एक ऐसा नेता ढूंढें जो वाजपेयी सरीखे हो। देखिए, राजनीति लिमिटेड एरिया में काम करती है, जो अवेलेबल है उसी से काम करना पड़ेगा। वाजपेयी जी अवेलेबल थे तो वाजपेयी जी से काम चलाएगा, और वाजपेयी जी ऐसा है नहीं। तो अगर साय जी को ऐसा कोई लगता है या नीतीश जी को लगता है, तो बीजेपी में भाई प्राइम मिनिस्टर तो बीजेपी का बनेगा अगर एनडीए की सरकार बनी तो। और ये चुनाव के बाद तय होता है, वो बहुत है। तो बीजेपी में ऐसा कौन नेता है, अगर साय जी बताएं कि जो मैं सवाल कर लूं तो उनके पास जाइए, वो आए। हाँ, पहले या तो पहले ही उन्हीं से पूछे कि बीजेपी में ऐसा कौन नेता है जो वाजपेयी जी जैसा हो सकता है, नंबर 1। और अगर उसको कमान दी जाती है तो वो कितनी सीटें ला सकता है? वो भी नीतीश जी ने कहा है कि मेरे पास है नाम, वक्त आने पर मैं बता दूंगा। वो नाम या तो नाम बताएं, वो क्यों छुपा रहे हैं नीतीश जी? नाम बता दें ताकि बीजेपी को भी सहूलियत हो कि वो उनके साथ जा सके। जनाब बोलिए, कहां से बोल रहे हैं? मैं रवि बोल रहा था, शादरा से। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये पे लगाया जाता है कि वो इस तरह के नेता हैं जो और जगह दंगे हुए, बंगाल में दंगे हुए और मुंबई में दंगे हुए, उसके लिए कोई नहीं बोला जाता है। जबकि वो जो मेरे ख्याल से, मेरा विचार है कि ये जब कांग्रेस बाबरी उसने जो वो जलाई थी, उसने कहा था, उसने दंगे सूख रहे थे। अब किसी को गाली दे तो वो लड़ मरता है। अब शुक्रिया रवि जी, शुक्रिया रवि जी। नहीं, कौन वाजपेयी होगा बीजेपी के अंदर जी? देखिए, और जो कि देश का भी नेता हो और बीजेपी का भी नेता हो। देखिए, नीतीश और कमल जी कह रहे हैं उनका नाम बता दें। जो साय साहब ने कहा था कि देश का नेता कौन होगा, आज तो बीजेपी के नेता है नरेंद्र मोदी। अब मैं बता दूं आपको, बीजेपी के अंदर राजनाथ की टीम में 2 गुट हैं। सबसे बड़ा गुट है नरेंद्र मोदी के साथ। कुछ नेता उस गुट में फॉलोअर्स हैं एल.के. आडवाणी के, लॉयल लोग हैं, जिसमें से एक सुषमा स्वराज भी हैं। और जो विजनरी लोग हैं जैसे अरुण जेटली, वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अब स्थिति क्या है? नहीं, अरुण जेटली ने समझ लिया क्या मुझे पीछे ही लग जाना चाहिए। देखिए, वो आरएसएस को बहुत अच्छे समझते हैं, ठीक है। और आडवाणी जी एक ख्वाब पा के बैठे हुए हैं, मैं किस तरह से जो है मैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाऊं। इसी चीज का ये देखिए, अभी कैंडिडेट ही बनेंगे। इसी चीज का फायदा उठा के नीतीश कुमार वो राजनीति कर रहे हैं।
इसी चीज की बात कि वहां जो दो गुट बने हुए हैं वहां पे अगर जब ये स्पष्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी ही सर्वे सर्वा रहेंगे तो फिर देखिएगा कि बिहार में भी भाजपा नीतीश कुमार से आगे निकल जाएगी। साहिब साहब से दो सवाल आप पहले बोलिएगा। नहीं साहिब साहब हमको पूछने दीजिए, नहीं तो आप फिर भटकाइए। हाँ भटका, हाँ आप बोल लीजिए। हाँ क्या बीजेपी का, हाँ वही हम सवाल कर रहे हैं कि कौन है बीजेपी का नेता। नहीं आप अब मैं फिर सवाल भूल गया क्योंकि मैं आप ही कह रहे। नहीं अब नहीं दो मुद्दे नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी बीजेपी के नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनके इशारे पर ये सब कुछ कह रहे हैं। उनका जो भाषण था वो कंप्लीट पॉलिटिकल भाषण था और आपने कहा कि उन्होंने उसमें कुछ दर्शन छिपा हुआ था जिसकी सराहना आप करना चाह रहे थे, तो दार्शनिक भाषण नहीं था। नंबर 1। नंबर 2 होगा जो बीजेपी का भी हो और देश का भी हो। यही तो मैं कह रहा हूँ, बीजेपी का कोई नेता नहीं होगा। यही मैं तो फिर चुनाव भाई चुनाव होगा, वक्त आएगा तो मोदी देश ने अन्ना हजारे को भी देखा, केजरीवाल को भी देखा, इन लोगों में से रहेगी क्या? बीजेपी की मजबूरी मोदी और नीतीश की मजबूरी की मोदी के साथ जाएंगे नहीं। भाई आप लोग फिर पूर्वानुमान में कह रहे हैं। मैं 2 दिन पहले कहा कि अभी कुछ नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। तो ये नूरा कुश्ती थी ना ना नीतीश तोड़ेंगे, ना नीतीश पार्टी छोड़ेंगे और न भाजपा उनको अलग करेगी, न भाजपा अलग होगी। ये चलेगा ऐसे ही। लेकिन देश को जो तलाश है, कह दिया बीजेपी को करना है, लेकिन नहीं करेगी। यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं करेगी बीजेपी। छद्म चल रहा है दोनों बिल्कुल। और ये शुद्ध राजनीति हो रही है। देश इसी भ्रमर जाल में अभी चलता रहेगा ताकि असली मुद्दे हैं इस देश की, उससे ध्यान बटे। तो आप जना बिहार में जेडीयू के बाद सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी को लेके जो पॉपुलैरिटी उनकी जो बढ़ रही है और जो उनका जनधारा बढ़ रहा है, तो आज की स्थिति में हो सकता है भाजपा जेडीयू से बड़ी पार्टी बिहार में हो जाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए एनडीए में नीतीश घटक, तो नीतीश कुमार बड़े मार्मिक अंदाज में भाषण दे रहे थे, तो उनको कौन यकीन करेगा? नहीं बड़ा घटक दल होगा और उसका ही प्रधानमंत्री होगा। जो प्रश्न वाजपेयी कौन होगा? वाजपेयी कौन जो नीतीश जी को स्वीकारी होगा? देखिए वाजपेयी की जगह तो कोई नहीं हो सकता। वाजपेयी अपने जगह जैसे थे वैसा तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन उनके आसपास मैं बता रहा हूं जो जिसका नाम सहाय जी जानना चाहते हैं, वो बहुत करीब मेरे हिसाब से, मैं आज इस मंच पे कह रहा हूं, सुषमा स्वराज हैं उनके हिसाब से। मेरे हिसाब से तो अक्सर जो नीतीश जी कहते हैं कि मेरे पास नाम है, वो कहीं सुषमा जी का तो नाम नहीं है। देखिए नीतीश जी, चाहे बीजेपी के लोग जो हैं, चाहे जो भी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये पॉलिटिकल छद्म कर रहे हैं, जो आपने अभी कहा था। और इसका निश्चित कि कल को कोई बोल दे कांग्रेस को कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन इंदिरा गांधी जैसा कोई नेता ले आइए। अरे भाई ये तो गजब बात है। तो वाजपेयी जैसा नेता ले आइए। वाजपेयी है कहाँ पर? वाजपेयी अगर मान लीजिए नहीं, वो जिंदा है। क्या नीतीश जी के मन में किसी दूसरे नेता की छवि है जो वाजपेयी के रिप्लिका हो? देखिए कोई नेता किसी की रिप्लिका नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी, वाजपेयी, तो नाम बोलिए। नहीं, आप इतने दिन से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, कुछ तो बोलिए कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए वाजपेयी के नजदीक आज बीजेपी का कोई नेता नहीं है, चाहे अडवाणी जी भी ना हो, कोई नहीं। लेकिन अगर जिस तरह से करें, मुझे लगता है कि फिर कोई डार्क हॉर्स, या तो राजनाथ सिंह जिस तरह से डार्क हॉर्स के रूप में प्रेसिडेंट बने, उस तरह से डार्क हॉर्स बने, जी भी हो सकते हैं, कोई भी बन सकता है। क्या बीजेपी संघ का नेता बदलने वाला नहीं है, चाहे कोई कुछ कर ले? या नीतीश किसी के नाम को दिल में दबाए बैठा है और वो कह रहे हैं कि वक्त आने पर बता देंगे? वो कौन नाम हो सकता है? मैं बताता हूं आपको। ये बहस जहां से शुरू हुई थी, अब अंत में भी वहीं आ रही है जी। नीतीश जी चाहते हैं आडवाणी जी, क्योंकि आडवाणी जी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में बहुत मदद की है। वो एहसान उतारना चाहते हैं। उनकी नजर में वाजपेयी जी का करीबी नेता जो है वो आडवाणी जी है। अब ये जो उनके विरोधी हैं, संघ के नेता नहीं है, वो बीजेपी और संघ के नेता नहीं है। अच्छा। तो और उनके विरोधी पासवान जी उनसे बार बार पूछेंगे, लालू यादव उनसे बार बार पूछेंगे, भैया अगर नरेंद्र मोदी कम्युनल हैं, तो आप इस चीज का जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी सेक्युलर है?
नीतीश कुमार क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं? मैं पूछता हूं किसी से भी। वो चुनाव में उसका जवाब दे चुके हैं। मैं पूछता हूं दोबारा से, अगर वो कह दें जिस दिन वो ये कहेंगे, कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के साथ हमारी दोस्ती बहुत बढ़िया से चल रही है और परफॉर्म करके दिखा दिया, हमको जवाब देने की जरूरत नहीं है। नीतीश जी ये कह रहे हैं। हाँ तो नहीं है तो बीजेपी क्या है? ऐसा है कि राजनीति नॉन कॉम्युनल है, ये हमने चुनाव के माध्यम से देश की जनता को बता दिया। देखिए अभी आप एक चीज नहीं मैं बता नहीं मैं बता देखिए नहीं मैं कहता हूँ, देखिए एक चीज नवीन जी, अभी सिर्फ देश की राजनीति पर नीतीश कुमार बोल रहे हैं और बाकी सब चुप बैठे हैं, देख रहे हैं ये कहां जाते हैं। लालू जी को भी सूट करता है कि ये अपने आप को जिस कॉर्नर तक ले जाना चाहते हैं ले जाएं, फिर मैं बोलूंगा। लालू जी नहीं बोल रहे ना, चुप हैं। कांग्रेस भी कह रही है आप बीजेपी से बाहर आइए, कांग्रेस भी उनके माध्यम से खेल खेल रही है। बीजेपी ने आज देखिए किसको उतारा, जो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समर्थक हैं सीतारमन, उनको जवाब देने के लिए उतारा। भी जवाब छोटा सा है लेकिन उतारा नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी समर्थक को, जो नीतीश कुमार का जवाब देने के लिए। लेकिन बीजेपी भी अभी बहुत नहीं बोल रही है। बात समर्थन का नहीं है, वो स्पोक्स पर्सन भी हैं, लेकिन आप देखिए जब आप इसका जवाब दे दीजिए कि आपने कहा कि लालू यादव उनसे पूछेंगे और रामविलास पासवान पूछेंगे तो नीतीश जी कहेंगे कि हमने जवाब दे दिया है कि बीजेपी सेक्युलर है कि नॉन सेक्युलर है। तो आडवाणी जी सेक्युलर चुनाव में ऐसे कौन सा, ये देखिए ये देश की, ये बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है और वही काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। चुनाव में नहीं किस तरह से दे दिया? तो भाई आप 91 सीट बीजेपी लेके आई, 115 सीट हम लेके जेडीयू। हाँ तो साथ लेके आए ना, साथ लेके आए ना। उस समय ये मुद्दा नहीं क्यों नहीं उठाया नीतीश कुमार ने कि हमें बीजेपी के साथ नहीं जाना है? कब कहा? उन्होंने कहा कि देखिए जिस व्यक्ति के ऊपर कुछ आप अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात प्रपोज करेंगे तो वो आडवाणी का नाम प्रपोज करने वाले हैं। तो जब उनसे जनता पूछेगी भैया आडवाणी सेकुलर हैं, जवाब दे दीजिए, तब क्या बोलेंगे? हाँ, जिन्होंने इस देश में जिस हिंदुत्व, देखिए जिस देश में हिंदुत्व की धारा को, जो हाशिए पर थी हिंदुत्व की धारा, उसको अगर वन ऑफ द मेन स्ट्रीम में लाए, जितना भी मेन स्ट्रीम में है, बहुत मेन स्ट्रीम में नहीं है, वो लाने वाले कौन थे? आडवाणी जी। और नाम किसका ले रहे हैं नीतीश जी कि आडवाणी जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री? कह चुके हैं पहले तो। हाँ तो पहले भी सपोर्ट कर चुके हैं। तो भैया आप नरेंद्र मोदी और आडवाणी में अंतर तो बताइए। हम लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू में मैच फिक्स है। नहीं बीजेपी और जेडीयू में मैच। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा आप उसी की तरफ इशारा कर रहे थे, शायद आप कह रहे थे कुछ नहीं हो रहा है, वो बीजेपी को हो रहा है, एनडीए को हो रहा है। और सबसे ज्यादा जो लाभ हो रहा है नीतीश की इन बातों से, बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है। नहीं बीजेपी, नरेंद्र मोदी को नुकसान। देखिए नहीं अगर मोदी को नुकसान नहीं अरे आप तो उसी तरह नहीं, आप उसी तरह से बात कर रहे हैं जैसे नीतीश कुमार बात कर रहे हैं कि बीजेपी सेकुलर है और नरेंद्र मोदी कम्युनल है। वही बात आप भी कर रहे हैं, एज एंकर अभी वही बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हम अपने इस कार्यक्रम को थोड़ा लंबा करते हैं, 10-15 मिनट और हम बहस को करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, महाबहस अभी जारी है। ओए अंडर 19